नमस्कार शिक्षक साथियों, फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ में। साथियों, हमारे विभाग में दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के आदेश आते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो हमारे एक तरह से हमको आश्चर्यचकित कर देते हैं। उन्हीं आदेशों में से एक आदेश है आज आया हुआ, जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर के द्वारा। इस आदेश में क्या कहा गया है, क्यों आदेश ये एकदम आश्चर्यचकित कर रहा है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है आप सभी, इस आदेश में कहा जा रहा है आप सभी अवगत ही हैं कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का नामांकन बढ़ाए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने एवं प्रत्येक विद्यालय हेतु वर्तमान शैक्षिक सत्र में 2,17,424 का कुल नामांकन लक्ष्य बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्तर से निर्धारित किया गया है। देखिए, आपको भी पता होगा कि विभिन्न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उनके द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों को और खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा प्रधानाध्यापक महोदयों को एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि फला विद्यालय में फला एडमिशन कराने हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो शैक्षिक सत्र 2021-22 के नामांकन से 37,563 अधिक है। पिछले साल जो नामांकन हुआ था उससे 37,563 नामांकन अधिक है। खेद का विषय है कि विभागीय समीक्षा करने पर अभी भी जनपद को आवंटित नामांकन वृद्धि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 12,805 का ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है, जो कि किसी भी स्तर से संतोषजनक नहीं है। ठीक है, ये एडमिशन जो बताया जा रहा है कि जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है उस लक्ष्य से अभी भी बहुत पीछे है। ठीक है, जो किसी भी स्तर से संतोषजनक नहीं है। साथ ही उपयुक्त लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि भी निकट है। दिनांक 30/4/2022 तक जो निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा करना है। साथ ही हाउस होल्ड सर्वे का भी कार्यान्वयन पूर्ण नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जनपद में नामांकन वृद्धि लक्ष्य प्राप्ति हेतु आप द्वारा सम्यक प्रयास नहीं किए गए हैं, जो कि कार्य के प्रति शिथिलता का द्योतक है। अतः एतद द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्यालयों को आवंटित नामांकन का लक्ष्य प्राप्ति होने तक जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, बीओ महोदय का, ब्लॉक संसाधन केंद्र पर कार्यरत स्टाफ जो कार्यालय सहायक वगैरह हैं, ठीक है, उनका एसआरजी, एआरपी, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक का वेतन अवरुद्ध किया जाता है। ध्यान से देखिएगा कि एतद द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्यालय को आवंटित नामांकन का लक्ष्य प्राप्ति होने तक, यानी कि जो भी विद्यालय स्तर पे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस लक्ष्य को जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक उस विद्यालय के एचएम यानी हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर का, इंचार्ज जो भी उस विद्यालय के हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनका, उस विद्यालय के सहायक अध्यापक का, उस विद्यालय के शिक्षा मित्र का, अगर अनुदेशक उस विद्यालय में तो अनुदेशक का, सबका वेतन उस लक्ष्य को प्राप्त करने तक अवरुद्ध कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आदेश है। तो इस आदेश में आपने देखा कि किस प्रकार से उस जिले के समस्त विद्यालयों के समस्त सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र, सभी का वेतन क्या कर दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है। ये ललितपुर के बीएसएम महोदय का आदेश है। इस आदेश पे आपका क्या कथन है, आपके क्या विचार हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।